मैं थोड़ा कड़वा सवाल करने का मैं आदी हूँ। जी मोर साहब। नरवाना, खासकर नरवाना, वैसे तो पूरा हरियाणा के अंदर विपक्ष मानो जैसे सरेंडर कर गया सरकार के सामने, मतलब है ही नहीं है। जो हमारे बच्चों के साथ करप्शन करने लग रहा है ना, मैं इससे बड़ा ये मानूंगा कि समाज का दोषी नहीं हो सकता। नहीं, जिस वक्त आप कह रहे हो कि कृष्ण बेदी जी मूर्त करके आए हैं, जी तो उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? अगर मैं नरवाना हल्के से ही रिपोर्ट मांगूं मैं आपसे, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी है, उनके काम से मतलब उनको कितना नंबर देना चाहोगे उनके काम को? लाइब्रेरी के अंदर या तो एसी गायब थे जी या फिर एक एसी लाइब्रेरी में था, एक सरपंच के ऑफिस में था। जी। हमने कम से कम 4-5 गांवों के अंदर ये शिकायत मिली है। नरवाना जो सीट रिजर्व टूट जाती है, तो क्या आप उसके उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ से? मैं तो एक चीज मानता हूँ मोर साहब, उम्मीदवार मैं तो एक चीज और मानता हूँ, जो भी सफेद कुर्ता पजामा डाल के चलता है कोई भी हो, चुनाव लड़ने का मन किसका नहीं करता बताओ। मंत्री जी ये कहते हैं कि पीछे किसकी सरकार थी? जी पीछे भी तो बीजेपी की सरकार थी, जी जिसमें ये योजनाएं आप बता रहे हो। जी मतलब आप श्रेय ले रहे हो कि दूसरे चौटाला उसको लेके आया, जी। तो वो भी तो बीजेपी की सरकार थी। कहूंगा कि मंत्री जी को और इस बीजेपी सरकार को इन छोटी हरकतों से बाज आना चाहिए। और वही बात है कि वो हमारे जो महापुरुष हैं, कृपया उनकी को जो गरिमा है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उसका तो मान सम्मान लोगों ने करना। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिट्टू नैन जी। तो नमस्कार जी नैन जी साहब। नमस्कार जी मोर साहब। नैन साहब, सबसे पहले सवाल ही मतलब मैं थोड़ा कड़वा सवाल करने का मैं आदी हूँ। जी मोर साहब। नरवाना, खासकर नरवाना, वैसे तो पूरा हरियाणा के अंदर विपक्ष मानो जैसे सरेंडर कर गया सरकार के सामने, मतलब है ही नहीं है। जी अगर है तो आपस में लड़ाई है, कांग्रेस वाले कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और आप वाले जो परिवार है वो तो पता है, जग जाहिर है, वो उनसे लड़ रहे हैं। क्या प्रदेश की जनता का काम चल जाएगा इससे? सबसे पहले तो मैं अपने मोर वाणी के जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, सभी समर्थक हैं, उनको राम राम और नमस्कार। और रही बात मोर साहब जो आपने कहा भाई कड़वा सवाल की बात है, तो मोर साहब जब भी विपक्ष की भूमिका की बात करोगे, नरवाना में अगर कोई भी विषय उठाने की बात करोगे, तो जननायक जनता पार्टी ने हमेशा ही प्रत्येक विषय को बिल्कुल मजबूती से उठाने का काम किया है। क्योंकि आपने भी हमेशा उस चीज़ को कवर करने का काम किया। जैसे पिछले दिनों आपको पता होगा, जो हमारे 6 गांवों का जो प्रोजेक्ट रुका हुआ था नरवाना से धनौरी का, जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था वो रुक गया था, वो आप लोगों के साथ मिलके जननायक जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई। आज वो विधिवत रूप से धनौरी के अंदर वो पानी स्टार्ट हो गया और पानी वहाँ जाने लग रहा है कि किसान न मरे, फसलों की बर्बादी ना हो। और उसके साथ साथ अगर कोई नाले से संबंधित थी, जो अपना 4 लेन रोड के ऊपर दोनों तरफ गंदगी का आलम था, उस विषय पे भी चर्चा की, उस विषय पे भी आपने उठाने का काम किया था। और जैसे गेहूं की खरीद की बात थी, उस समय भी जननायक जनता पार्टी ने ग्राउंड पे आके लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझा, और बखूबी सारे के सारे मैं बताऊंगा कि अपने जो न्यूज़ चैनल वाले साथी हैं उन्होंने हमारा साथ दिया और उस समस्या का समाधान करवाने का काम किया। और रही बात, मैं तो यही मानूंगा कि मोर साहब जिनको लड़ना है लड़ते रहें। जननायक जनता पार्टी तो हमेशा ग्राउंड पे रही है और ग्राउंड पे ही आम जनमानस की समस्या सुलझाने का, उठाने का काम किया है। आप, अगर मैं नरवाना हल्के से ही रिपोर्ट मांगूं मैं आपसे, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी है, उनके काम से मतलब उनको कितना नंबर देना चाहोगे उनके काम को? मोर साहब, मंत्री जी का तो ऐसा है कि जितने पिछली सरकार के दौरान हम गठबंधन में थे, दुष्यंत सिंह चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, हमने जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चलाए उस समय पैसा लेके आए। मंत्री जी का तो क्या है कि मोटा मोटा भाई उन प्रोजेक्टों को रोक के थोड़ा स्लो करके, भाई आम जनमानस को ये ना लगे भाई पिछली सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उसको भुलाने के लिए, उसको रोकने के लिए वही काम किया है मंत्री जी ने। और नंबर वाली तो बात जब होगी जब मंत्री जी कोई ऊपर से ग्रांट लेके आएंगे या कोई नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे ना, जब बात बनेगी। जैसे आपको पहले बात चल रही थी, जैसे मंत्री जी ने उसी प्रोजेक्ट को जो हमारा रुकवाने का काम किया, फिर उसके बाद जब हम सब ने आवाज़ उठाई वो प्रोजेक्ट चल भी पड़ा और वो धनौरी पानी जाने लग रहा है। ऐसे ही हमारा जो बाबा गेबी साहब वाला है, 5 करोड़ 63 लाख रुपए, उस समय विशाल मिर्दा भाई हमारे छोटे भाई चेयरमैन थे, हम सभी ने मिलजुल के प्रयास किया और वो पैसा रिलीज कर दिया। 1 करोड़ रुपए का वो काम हो गया। अब उस पैसे को सरकार अटकाए हुए है। मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी से, ठीक है भैया आपका पत्थर लग गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर इस पैसे को तो मत अटकाओ। और रही बात, हम कई बार देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कभी साहब के जो भावनात्मक जुड़े हुए लोग हैं, वो चंडीगढ़ गए थे जो बोला मंत्री जी से
तालाब के बारे में चर्चा करने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मंत्री जी यहाँ आते हैं तो जब चुनाव से पहले वहाँ दंडवत प्रणाम करते थे, चुनाव के बाद भी जाने का काम करते थे, वहाँ बैठ के बात करो ना भाई, कहाँ पैसा रुका हुआ है, कैसे आने, इन बड़े बुजुर्गों को यहाँ वहाँ दुलाने से क्या बनेगा। तो वही बात है कि फिलहाल तो है ना मंत्री जी हमारे जो पिछली सरकार के दौरान जो प्रोजेक्ट थे उनको रुकवाने का काम किया है, और उसके बाद वही बात है कोई नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले कोई ऐसा आम जनमानस से जुड़ा हुआ नहीं लेके आए। क्योंकि पीछे वो लाइब्रेरी की बात चल रही है, जो उस समय 5 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी थी, पहले वो यहाँ पर जाट धर्मशाला के बढ़ने की बात थी, फिर वाल्मीकि भवन के अंदर चली गई, अब कह रहे हैं भाई कॉलेज के अंदर बनाने का काम करेंगे। तो वही प्रोजेक्ट है मोर साहब जो पिछली सरकार के दौरान हम लोगों ने और आप लोगों ने प्रयास करके एक शुरुआत की थी, वही अभी तक तो मंत्री जी का है ना पेपर में बैठेगा जब बताएंगे कितने नंबर, अभी तो पेपर में नहीं बैठा। नहीं, आपने जो जवाब दिया है इसी के अंदर 2 सवाल निकल के आते हैं जी। मंत्री जी ये कहते हैं कि पीछे किसकी सरकार थी? जी पीछे भी तो बीजेपी की सरकार थी जी जिसमें ये योजनाएं आप बता रहे हो। जी मतलब आप श्रेय ले रहे हो कि दूसरे चौटाला उसको लेके आया, जी तो वो भी तो बीजेपी की सरकार थी। जी। और दूसरा ही अगर आप नया प्रोजेक्ट की बात करो, बस स्टैंड का नया प्रोजेक्ट तो अभी आया है, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट भी अभी आया है जी। और जो बाबा गेबी साहब का प्रोजेक्ट था ये पहले छोटा था जी इसको बड़ा बनाने का काम, इसका क्या श्रेय इसको मंत्री जी को नहीं दोगे? जी। तो इसके दोनों चीज़ों का जवाब दो आप, क्योंकि देखो पीछे भी बीजेपी की सरकार थी तो वो भी बीजेपी की गिनती में आएंगे। वही है वो सब, क्या है कि बीजेपी की सरकार जरूर थी उस समय, दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम थे और नरवाना से हमारा विधायक था जननायक जनता पार्टी का। तो वो जो आपने नंबर 2 क्वेश्चन किया, जैसे भाई लाइब्रेरी का नरवाना विधानसभा के अंदर शुरुआत पहले, सबसे पहले जो सरकार का डेमो था वो हमने गांव धरौती के अंदर तैयार करने का काम किया, ठीक है। उसके बाद लगातार 42 गाँव के अंदर लाइब्रेरी का सामान पहुंचा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मोर साहब, आपने भी वहाँ सर्वे किया होगा जाके, मंत्री जी का खुद का गांव है कड़ौदा, वहाँ भी हमने क्या था कि जो लाइब्रेरी का सामान भेजा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी है वो बड़े अच्छे ढंग से चल रही है, हमने उसके अंदर सामान भिजवाने का काम किया, वो और बेहतर ढंग से रनिंग में आ गई। उसके बाद जैसे आप बात करोगे उजाना की बात करोगे, उजाना सरदार उधम सिंह भवन के अंदर वहाँ लाइब्रेरी चल रही है। ऐसे ही अगर आप बात करोगे बेलरखा के अंदर दादा खेड़ा के नाम से लाइब्रेरी चल रही है। ऐसे ही बात करोगे आप खरड़ के अंदर, वहाँ एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से लाइब्रेरी चल रही है। तो क्या था जो लाइब्रेरी हमने चलाई, मेरा गांव मेरी लाइब्रेरी, एक मुहिम चलाई थी उस समय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी के कार्यकाल के दौरान, और 1200 गाँवों के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सामान भिजवाने का काम किया। तो अब क्या कर रहे हैं बीजेपी के, जो मैं कहूँगा कि बड़े अलग प्रकार के लोग हैं, उन लाइब्रेरियों का, हमारा तो उद्देश्य क्या था कि वहाँ बच्चे पढ़ें, हमारा उद्देश्य मोटो ये था कि बच्चे पढ़ें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था। हमारा तो ये था जो हमारे महापुरुषों के नाम से बच्चे छोटा मोटा प्रयास करें, उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अगर आज आप देखोगे जाके मोर साहब, उनके अंदर सरकार नाम बदल के खुद श्रेय लेने की कोशिश करे, भाई ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से उन लाइब्रेरियों को नाम बदलने लग रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत रत्न है। अगर आप जा रहे हो, ये रात को चुपके से अंधेरे में जाते हैं और वहाँ बोर्ड लगा के आते हैं भाई अटल लाइब्रेरी, और गांव वाले नेक्स्ट डे देखते हैं वो, और वहाँ भी इतना ज़्यादा करप्शन है मोर साहब, बोर्ड लगाने में भी वो जो हम गिट्टियाँ लगाते हैं ना हल्की हल्की, वो बिल्कुल केबल को टकाने वाली, वो लगा के आते हैं। वो बच्चों ने ऐसे हाथ मारा, वो बोर्ड नीचे गिर गया, उन बच्चों को भी नहीं पता। वो देखते हैं भैया ये अटल बिहारी वाजपेयी का बोर्ड है, ये यहाँ कैसे पड़ा है। तो मैं कहूँगा कि मंत्री जी को और इस बीजेपी सरकार को इन छोटी हरकतों से बाज आना चाहिए। और वही बात है कि वो हमारे जो महापुरुष हैं, कृपया उनकी को जो गरिमा है, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उसका तो मान सम्मान लोगों ने करना चाहिए। नहीं, ये मामला गांव कड़ौदा का है या कई गांवों के अंदर बता रहे हो आप? मोर साहब ये गांव एक कड़ौदा का नहीं है, कड़ौदा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी है, वहाँ भी इन्होंने रात के अंदर बोर्ड लगाने का काम किया। वो तो आली, उसकी तो खबर वो आ गई। उसके बाद 42 गांव का अलग अलग गांव का विषय है, ये गांव का विषय नहीं है। अच्छा जी। इनकी तो ये कोशिश है वह प्रत्येक गांव के अंदर जो लाइब्रेरी रनिंग के अंदर चल रही है, या तो उन गांव के अंदर इन लोगों ने सरकार आने के बाद मोर साहब कोई ऐसी व्यवस्था करी हो, भाई हमने कोई अलग से कोई डिजिटल का सिस्टम दे दिया हो या कोई और सुविधा दी हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, ना ही तो कोई वो सुविधा दे रहे हैं, ना ही कोई ऐसा बदलाव लेके रहे। तो
नाम की तख्ती लेके घूम रहे हैं। मुझे तो कहीं डर है कहीं ये नरवाना का सचिवालय पर सुबह सुबह आप देखो ये ना मिले भाई रात को अमित शाह जी आगे और बेदी जी आगे इसका उद्घाटन करके चले गए। ये भी डर है मुझे तो, कहते भाई ये सचिवालय भी हमने ही बनाया, ऐसे हालात है। नहीं, मान लो अगर ये खुद लाइब्रेरी बनाए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाए, देखो वो भी एक सर्वमान्य नेता रहे हैं जी, क्या उसमें भी आपको ऐतराज है? ना ना हमें क्या दिक्कत है मोर साहब, हमें तो जब ये दिक्कत नहीं है। बहुत आपने तो बहुत बड़ी शख्सियत का नाम ले दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर दादा खेड़ा नाम से है या कोई बड़ा परिवार का कोई सदस्य है, अगर उस नाम से भी बच्चों ने लाइब्रेरी रनिंग करी ना छोटी मोटी, हमने उसको भी सहयोग दिया और उनको ये नहीं कहा बच्चों को भाई आप इस लाइब्रेरी का नाम बदलो या कुछ और रखो ना। नाम तो ये था कि हमारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वो भी आदरणीय हैं। और वो प्रधानमंत्री वाली तो बहुत ही बड़ी बात है जी, उसका नाम कैसे हम बदल देंगे भाई, उसका नाम से ना बनाओ बनाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि नरवाना के अंदर विकास होना चाहिए और हरियाणा के अंदर बदलाव आना चाहिए। आपने शायद कल एक प्रेस नोट जारी किया है, एसडीएम साहब को आप ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ एसी के मामले हैं लाइब्रेरियों के, वो क्या मामला है? वो तो मोर साहब ऐसे है कि जो सरकार ने जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, आपको पता है, या तो एसी प्रत्येक जगह भेजेगा, ठीक है, या फिर वो ऐसे तो नहीं भेजेगा ना भाई 5 लाइब्रेरियों में एसी भेज दिए 500 में नहीं भेजे, ऐसा तो नहीं करेगा। भेजेगा तो सभी के पास भेजेगा। क्या दिक्कत है उसके अंदर? 2-3 पॉइंट हैं। क्या हुआ कि मोर साहब जैसे दनौदा खुर्द है, उसके बाद नहरें हैं, उसके बाद ये अपना गांव आ गया जैसे लोन है, उसके बाद खरड़ आ गया। क्या किया कि इन लोगों ने कुछ गांव के अंदर तो मोर साहब एसी भेजे नहीं। वो कहते हैं ना ग्रामीण अंचल में एक कहावत चलती है भाई, एक हांडी में 2 पेट कर दिए। कुछ गांव के अंदर तो एसी भेजे नहीं, और कुछ गांव के अंदर इस डिपार्टमेंट ने करप्शन करके ऐसा काम कर दिया जैसे आपका एसी लग रहा है, नाम तो ऊपर ब्लू स्टार और अंदर वो सामान है ही नहीं। अच्छा, हाँ, वो अंदर अलग सामान है। जब बच्चों ने मैसेज किया उस ठेकेदार ने, अमूमन वही बात, अगर लाइब्रेरी में सामान के लिए गया तो ठेकेदार का नंबर उनके पास था, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये आपने ना ही तो कोई गारंटी कार्ड दिया ना ही कोई वारंटी कार्ड दिया, ये एसी का तो कंप्रेसर सड़ गया। अच्छा, उसने कहा भैया इसका हमारे पास ना कोई गारंटी कार्ड ना हो रहा है कुछ, आप चुपके से 16,000 रुपये उस बच्चे के अकाउंट में डाल दिए, भाई आप एसी ठीक करवा लो। उसका सबूत है आपके पास? जी, बोला ना ही आप किसी को बताना। तो वही बात है कि ये मानो कि जब हमको इस बात का पता चला और गहराई से, नहीं अमूमन हम ये मान रहे थे भाई को वोल्टेज का या कोई इस टाइप का दिक्कत है, इस वजह से एसी सड़ गए। तो जब हमने पता करवाया तो वही बात है कि मोर साहब इसके अंदर बड़ी धांधली कर रखी है। बड़ी धांधली क्या, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके साथ धोखा कर रखे है। क्योंकि हम लाइब्रेरी इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं शहर में ना जाना पड़े, वो वहीं बैठ के सिटिंग कर लें। क्योंकि हमारी बहन भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, उनको अगर नरवाना आना पड़ गया, धमतान की बात करो अगर सपोज करोगे, तो 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, बस में पैसे भी लगेंगे और भी 100 प्रकार की दिक्कतें हैं। अगर वो गांव के गांव में बैठ के पढ़ेगी तो वही बात है कि मोर साहब उस चीज़ का ना परिणाम अलग ही होगा। और एक चीज़ और मैं आपको संज्ञान में दिलाना चाहूँगा, वो जो आपने बताया कल एसडीएम साहब से मिले, हम एसडीएम साहब से खरड़ गांव के लिए मिले थे। क्योंकि खरड़ गांव में हमने सरकार के दौरान जो डिस्कट्री ग्रांट बोलते हैं ना, स्वैच्छिक ग्रांट, उससे 13 लाख रुपए डाले श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लाइब्रेरी के लिए। तो जब हमने वहाँ लाइब्रेरी के अंदर जाके देखा, मोर साहब आप बड़ा अचंभित करने वाली बात है, वहाँ उद्घाटन तो बेदी जी कराए, उद्घाटन तो कराए, उनको ये नहीं पता भाई किस ग्रांट के माध्यम से इस लाइब्रेरी का पैसा आया था या उद्घाटन। अगर आप देखोगे ना, अगर जैसे किसी होटल पे ना सिंपल पत्थर लगाते हैं रोटी खाने के लिए, टेबल की जगह पे बैठने के लिए लोहे की कुर्सी, ये नहीं भाई को बैठने के लिए कोई कुर्सी हो, ना वहाँ एसी है ना वहाँ इन्वर्टर है। तो वहाँ देख के हमने वहाँ की भी कंप्लेंट दी है। बस जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे बच्चों के साथ करप्शन करने लग रहा है ना, मैं इससे बड़ा ये मानूंगा कि समाज का दोषी नहीं हो सकता। नहीं, जिस वक्त आप कह रहे हो कि कृष्ण बेदी जी मुहूर्त करके आए हैं जी, तो उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया आपने? हमने गांव वालों को उस समय बोला था, हमने ये बोला था भैया जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये था भाई हाँ जब उद्घाटन होगा बुलाएंगे। फिर वही बात है कि सत्ता जब परिवर्तन होती रहती है ना, उसके बाद ये मानते हुए विपक्ष वाले ये 2 बातें और नहीं करेंगे, भाई ठीक है, हम भी संतुष्ट थे। हमारा तो उद्देश्य क्लियर था मोर साहब, हमें तो ये है कि बच्चे पढ़े हमारा ये उद्देश्य नहीं था भाई हम वहाँ उद्घाटन पे जाएं या वहाँ ताड़ी बजवाएं, ना, बच्चे पढ़े। अगर बच्चे पढ़ेंगे, सबसे मूल पूंजी तो वही है ना,
मूल तो बेस वही है, जो बच्चे पढ़ें कल ना रोजगार मिलेगा, उससे बड़ी संतुष्टि नहीं है। अच्छा, इसी लाइब्रेरी पर आ जाते हैं। हमने कई गांवों का सर्वे किया है जी और वो सर्वे हमने मतलब सोशल मीडिया पे नहीं डाला क्योंकि उसके जी अंदर कुछ था ऐसा डिस्प्यूट सा। जी उसके अंदर क्या था कि लाइब्रेरी के अंदर या तो एसी गायब थे जी या फिर एक एसी लाइब्रेरी में था, एक सरपंच के ऑफिस में था। जी हमने कम से कम 4-5 गांवों के अंदर ये शिकायत मिली है। जी कई गांव ऐसे मिले हैं जिसके अंदर बिल्कुल 2 एसी दे रखे थे, सरकार ने 2 ही थे। जी। तो क्या ऐसा भी मामला आपके संज्ञान में आया? मोर साहब, कल भी हमने इससे पहले एसडीएम साहब से पहले समाधान शिविर के अंदर भी, और हमने डीजीपी को मेल डाली है। क्यों डाली है? जो आपने बताया ना, ये वही तो था ना, आप जैसे भाइयों ने वहाँ सर्वे किया, ऐसा नहीं, ऐसे तो 10 गांव हैं मोर साहब। अच्छा। 10 गांव तो ऐसे हैं कि आपने डिपार्टमेंट ने भी सामान भिजवा दिया, सामान आरओ है, एसी है, वो घर पे रखे। हाँ, घर पे नहीं, किसी दूसरी बिल्डिंग में रखे हैं। हाँ, किसी दूसरी बिल्डिंग में एक लगा जगह दिए। तो गुरुद्वारे में रखे पाइप मिले हमने। हाँ एक जगह एक शीर का दरवाजा था, उसमें रखे मिले। हाँ तो सरपंच से जब हमने सवाल किया तो वो बोले कि नई वो बिल्डिंग का इंतजाम कर रहे हैं, तब तक वो बिल्डिंग नहीं बनती। ये सामान मतलब वो धूल फांक रहा था वहाँ पर। हाँ। ऐसा मामला है, मतलब बिल्कुल नोट किया गया है। तो मोर साहब, इसकी भी हमने बकायदा लिखित में शिकायत दी है, अच्छा। बाई नेम। हमने गांव का नाम बिल्कुल बाई नेम नोट करके दिया है। भाई किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, भाई 10 गांव ऐसे हैं, 10 गांव तो ऐसे हैं जो आप बता रहे हो ना, एक एसी चल रहा है लाइब्रेरी के अंदर और दूसरा एसी चल रहा है अपने घर के अंदर। घर के अंदर चल रहा है। और कुछ जगह पे तो ऐसे हालात हैं मोर साहब कि वहाँ एसी लगाया ही नहीं। अच्छा अच्छा। वो लाइब्रेरी ये लगा लो ऐसे उस कगार पे पहुंच गई कि बंद होने के कगार पे है। तो इसके लिए हमने कहा भाई, जो इसके लिए दोषी हैं, अधिकारी है, कर्मचारी है, या कोई पंचायत प्रतिनिधि है, वो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चों का जो शिक्षा का जो अधिकार छीनने लग रहा है ना, मैं उससे मानता हूँ उससे बड़ा दोषी नहीं है कोई। जो ये धनौरी ड्रेन में पानी गिरा है, जी देखो मतलब गंदे पानी की समस्या तो खत्म हो गई। जी चाहे इसका श्रेय आपकी पार्टी लो, जी चाहे हमारे मंत्री जी लो उसका, जी जी ठीक है ना। जी लेकिन जब बारिश आएगी, जी नरवाना, इस्माइलपुर, दबलैंड, आपका गांव दरौदी और फ्रैंड, जी यहाँ तक तो ये क्या अभी डूबने से बचेंगे? क्योंकि जो वहाँ ड्रेन निकालनी थी अभी तक उसकी शुरुआत नहीं की गई है। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है मोहन साहब, मेरी 2-3 दफ़ा एसडीएम साहब से मीटिंग भी हुई इस विषय पे। क्योंकि एक प्रोजेक्ट तो ये नरवाना जो तीनों एसटीपी है ना, तीनों एसटीपी से धनौरी का है। जो नरवाना का जो यूज्ड पानी है, गंदा पानी है दूषित, वो धनौरी के ड्रेन के अंदर जाएगा। दूसरा क्या है कि इस्माइलपुर से बर्नपुर नहर तक, नहीं वो तो बीच जो में, वो तो बीच में रुक गया हाँ, 25 फिर साल वही उसका। वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। क्या है कि बारिश जो ये मानो कि लगभग 2000 एकड़ ये जमीन है जहाँ एक झील बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, नरवाना वाला पानी तो रुक गया, हाँ। नरवाना वाला पानी मान गए भैया, रुक गया। अगर एक्स्ट्रा बारिश होगी ना, उसके लिए जो अपना जो प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हो, हाँ, वो दबलैंड चौक के ऊपर वो रुका हुआ है। दबलैंड वो रुका हुआ है। एसडीएम साहब से अभी मेरी 10 दिन पहले बात हुई थी। एसडीएम साहब ने कहा, बिट्टू भाई अभी है ना चंडीगढ़ अप्रूवल के लिए गया हुआ है। मैंने एसडीएम साहब को उस दिन भी यही बोला था, मैं सर ये अगर दोबारा बारिश होगी ना, चलो मान के नरवाना वाला पानी तो 1 और 11 होता, बिल्कुल बिल्कुल। अगर बारिश ज़्यादा होगी, अगर ये वहाँ वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ ना, चलो पहले मानते थे भाई 2000 एकड़ तबाह होगी ज़मीन, और अब 1000 एकड़ हो जाएगी, तो वो लोग तो मरेंगे। बिल्कुल। तो एसडीएम साहब ने कहा भाई हमारा ये संज्ञान में है, और चंडीगढ़ को ये अप्रूवल के लिए गया हुआ है, जैसे अप्रूवल आएगा हम उसको तुरंत दुरुस्त करवाने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। अगर यहाँ नरवाना जो सीट रिजर्व टूट जाती है तो क्या आप उसके उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ से? मैं तो एक चीज़ मानता हूँ मोर साहब, उम्मीदवार मैं तो एक चीज़ और मानता हूँ, जो भी सफेद कुर्ता पजामा डाल के चलता है, कोई भी हो, चुनाव लड़ने का मन किसका नहीं करता बताओ? चुनाव लड़ने का तो मन सभी का करता है ना। अगर वो कोई व्यक्ति कह देता है ना भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो मानता हूँ कहीं ना कहीं वो बात छुपा रहा है। उम्मीदवार तो जो भी वोटर है जो घूमता है 24 घंटे, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर तो कोई चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति तो है, स्वाभाविक सी बात है। तो हम भी अपनी पार्टी हाईकमान से ये उम्मीद करेंगे कि भाई बिट्टू नैन को उम्मीदवार बनाया बिल्कुल जी बिल्कुल। इसमें कोई जो भी मोर साहब पूरा दिन लगा लो, डॉक्टर जी सिंह चौटाला जिनकी उंगली पकड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन्होंने बिल्कुल वट वृक्ष की तरह मुझे अपने आप में समेटे रखा। और आज उन्हीं की वजह से हरियाणा हो, राजस्थान हो,
प्रत्येक जगह बिट्टू नैन बनाने वाला अजय सिंह चौटाला जी है मेरे साथ। तो जब भी कोई बात होगी तो उस समय हम अपनी बात और अपना पक्ष जरूर रखेंगे। अच्छा, एक क्योंकि आप देखो आपका गांव दरौदी है जी एक रजवाया निकला था वहाँ पर, जो कम से कम 13-14 गाँवों के अंदर पीने का पानी दिया गया उसको, जी। उसका श्रेय तो आप कृष्ण बेदी को दोगे। वो जो अपना रजवाया निकला लगातार 46 दिन, 46 दिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी खाप पंचायत, हमारे दादा रघुवीर है जो उनके नेतृत्व में, और उसका श्रेय एक मंत्री को नहीं देगा, उसका श्रेय तो मैं आपके भी दूंगा। क्योंकि जो हम लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया था उस चीज के लिए और संघर्ष के बल पे वो चीज ली गई थी। अगर आज हम ये कहें भाई आज़ादी फला, वो आज़ादी में तो प्रत्येक आदमी का योगदान था, एक व्यक्ति विशेष का नहीं था। आज़ादी के लिए तो सभी ने संघर्ष किया था। और ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने मध्यस्थता कर दी उसके लिए धन्यवाद, यही बात है। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिट्टू नैन जी। आपको कैसे लगे विचार कमेंट करके बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नमस्कार। नमस्कार।